स्वभाव के परिवर्तन से। कौवे जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति भी अगर संतों के चरणों में पहुंच जाए और उनकी कृपा हो जाए तो वो हंस जैसे स्वभाव वाला बन जाता है। अच्छा, कौवा और हंस के स्वभाव में क्या अंतर है? कौवे को आप मोतियों के ढेर पर बैठाल दो, क्या ढूंढेगा? कौवे को मोतियों के ढेर पर बैठाल दो, क्या ढूंढेगा? खोद खोद करके उसमें कचरा ढूंढेगा। मोती के ढेर में भी वो कचरा ढूंढेगा। और हंस को कचरे के ढेर पर बैठाल दो तो क्या ढूंढेगा? वो कचरे को खोद खोद करके उसमें मोती ढूंढता है। तो कौवे के स्वभाव वाले जो व्यक्ति है वो हर व्यक्ति, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में कमियां ढूंढते रहते हैं, बुराई ढूंढते रहते हैं और उसी पर वार करते हैं। उनको किसी में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती। बड़े से बड़े महापुरुष में भी बुराई ढूंढ लेते हैं और यहाँ कहाँ तक कहूँ, भगवान में भी कौवे जैसे स्वभाव वाले लोग बुराई ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन जो संत स्वभाव वाले होते हैं वो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। हाँ, हर व्यक्ति में दोनों होते हैं, अच्छाई बुराई दोनों से संसार बना है। हर व्यक्ति में दोनों होते हैं। हाँ, अंतर ये होता है किसी के अंदर बुराई जागृत होती है, अच्छाई सोई हुई रहती है। किसी के अंदर की अच्छाई जागृत होती है, बुराई सोई होती है। वातावरण जैसा व्यक्ति को मिलता है वह तत्व जागृत हो जाता है। अगर जीव का वातावरण सज्जनों का रहा, अच्छे लोगों का रहा, संतों का रहा, भक्तों का रहा, तो आपके अंदर के जो अच्छाई के परमाणु हैं वो प्रकट हो जाएंगे, बुराई दब जाएगी। और अगर आपकी संगति बुरे लोगों की हो गई, शराबी की हो गई, जुआरी की हो गई, कबाबी की हो गई, ठग की हो गई, चोर लुटेरे की हो गई, डाकू की हो गई, तो धीरे 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 वो जो अंदर परमाणु जो छुपा बैठा है बुराई वाला वो प्रकट हो जाएगा। एक न एक दिन तुम भी वैसे बन ही जाओगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई का जो गुण है वो दब जाएगा। इसलिए जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मादालसा माता ने अपने पुत्रों से कहा, संगात सर्वात मना त्याज्य। पुत्रों, किसी प्रकार का संग मत करो, अपने आप में रमण करो। मां, अगर ये संभव नहीं है तो नदी में रहकर मगरमच्छों से बिना दोस्ती किए कैसे रह पाएंगे? समाज में रहकर समाज वालों से कुछ न कुछ कभी न कभी तो जरूरत पड़ती है। आप कहती किसी से मतलब ना रखो, तो कहते हैं सचेत तुम न शक्यते तो सदभी सा कर्तव्य सताम संगो ही वेगजम। अगर ये संभव नहीं है कि संगति का त्याग कर दो, मादालसा ने तो ये कह दिया ना अच्छे लोगों का संगत करो ना बुरे लोग का संगत करो। संगत किसी भी प्रकार की बुरी है। आप अपने आप में रमण करो, आत्मचिंतन करो। लेकिन पुत्रों ने कहा अगर ये संभव ना हो, संसार में रहकर कभी न कभी तो जरूरत पड़ती है ना किसी से, तो माता ने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर बुरे लोगों को त्याग दो, संतों का, अच्छे लोगों का, सज्जनों का संग करो। एक न एक दिन वह अच्छे लोगों का जो संग है ना वो धीरे धीरे तुम्हें एकाकी बना देगी और तुम्हें आत्मस्वरूप परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो सदभी सा कर्तव्या सताम संगो ही भेषजम। सज्जनों का संग ही दुस्संग से बचने की औषधि है। इसलिए हमारे अंदर दोनों प्रकार के परमाणु हैं। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखकर अच्छे लोगों की संगति में डालना चाहिए। हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं